स्टॉर्म वाटर स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत इस तरह के तकरीबन 12-13 डैम्स मौजूद हैं जहां ये पानी स्टोर करते हैं और इसको आगे फर्दर जाके कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे मुल्क को दिए हैं अल्लाह ताला ने, और उनको यूटिलाइज़ करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बहरिया टाउन की मैनेजमेंट को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि हम लोग ने इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग करके इस सारी प्रोसेस को थॉट आउट करके पूरा प्लान करके बनाया है, जिससे इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी किस्म की भी यहाँ अर्बन फ्लडिंग का भी कोई इशू नहीं होता जिस तरह के दीगर शहरों में हो जाता है। ये एक साइट है, जीता जाता मिसाल है उस चीज़ की जो बहरिया टाउन का वादा है कि दे डिलीवर ओनली एक्सलेंस। व्यूअर्स, ये वो जगह है जहाँ से लांगेजी रिवर क्रॉस करता है। बहरिया पैराडाइज के जो विलाज हैं उन तक रसाई के लिए बहरिया ने यहाँ पे ब्रिज तामीर करना है। ये वो वाटरवे है जहाँ पे इन्होंने वाटर को स्टोर भी किया है और ये उसकी एक नेचुरल क्रॉसिंग भी है। तो आइए इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल शॉट्स मैंने लिए हैं डिफरेंट लोकेशंस के, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ अच्छी तरह से कि किस किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन और हर डैम के अंदर एक बड़ी तादाद में पानी मौजूद है। माहिरीन की ये राय है कि बहरिया मैनेजमेंट आने वाले तकरीबन 1 साल के लिए जो पौधों के लिए, आबपाशी के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए इस पानी को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत बड़े स्केल के ऊपर आप ये वाटर देख सकते हैं यहाँ पर जो बहरिया ने यहाँ पर जमा किया।